तो कैसे हो सारे? मैं आपका एसएफ सर। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए शुद्धोधन, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी महात्मा गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी वर्तमान। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गौतम बुद्ध, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनके बारे में और भी डिटेल हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए राहुल, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी नंदीवर्धन, ऑप्शन डी वर्धमान। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। महात्मा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे जन्म का प्रतीक, पिता का नाम, तो वो एक बार में हम सब सारे देख लेते हैं। चलो देखो। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी, जो वर्तमान में नेपाल देश में है। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गौतम बुद्ध के पिता किस गण के थे? ऑप्शन ए पुरीन, ऑप्शन बी साक्य, ऑप्शन सी मुरी, ऑप्शन डी कुंज। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा साक्यगण। महात्मा गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन साक्यगण के थे, जो अक्सर एग्जाम में दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। महात्मा गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का क्या नाम था? ऑप्शन ए शेरा, ऑप्शन बी बुलबुल, ऑप्शन सी चेतक, ऑप्शन डी कंथक। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा कंथक। महात्मा गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम कंथक था, जो उनको कंधों पे बैठा के ले जाया करता था। तो इसे हम याद रख सकते हैं, कंधे से कंथक। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। महात्मा गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन ए वर्धमान, ऑप्शन बी राहुल, ऑप्शन सी सिद्धार्थ, ऑप्शन डी रावी। महात्मा गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। जो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा राहुल। महात्मा गौतम बुद्ध के पिता माता का नाम हम पढ़ चुके हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने ये रहा। महात्मा गौतम बुद्ध कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था, यानी कि था? ऑप्शन ए 29 वर्ष, ऑप्शन बी 27 वर्ष, ऑप्शन सी 14 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा 29 वर्ष। महात्मा गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर दिया था, और उन्हें 6 वर्ष के बाद में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, यानी कि 35 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 8 है, गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या बोला गया था? ऑप्शन ए महाविनिष्क्रमण, ऑप्शन बी खुशी शोक, ऑप्शन सी महापरिनिवारण, ऑप्शन डी धर्म चक्कर प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा महाविनिष्क्रमण। 29 वर्ष की आयु में महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना घर त्याग कर दिया था। उस प्रक्रिया को महाविनिष्क्रमण बोला गया है बौद्ध धर्म में। क्वेश्चन नंबर 9, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्षों में हुई थी? ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ऑप्शन ए 7 वर्ष, ऑप्शन बी 14 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो सबको पता ही होगा, 6 वर्ष, क्योंकि 29 वर्ष की आयु में गहरा त्याग किया था। 6 वर्ष बाद यानी 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा बोध गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी आता है, किस नदी के तट पर, कहाँ पर, किस पेड़ के नीचे, तो वो हम एक बार में देख लेते हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये रहे सारी डिटेल्स। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी सारनाथ।
क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और किस भाषा में दिया था ये आपको कमेंट में बताना है। और चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। गौतम बुद्ध पहला उपदेश देने को क्या बोला गया है बौद्ध धर्म में, यानी कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था उसने बौद्ध धर्म में क्या बोला गया है? महाविनिष्क्रमण, खुशी शोक, महापरिनिर्वाण, धर्म चक्कर प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा धर्म चक्कर प्रवर्तन। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश देने की प्रक्रिया को बौद्ध धर्म में धर्म चक्कर प्रवर्तन बोला गया है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी लुम्बिनी। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। महात्मा गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, अपना सारा ज्ञान श्रावस्ती में बांट दिया था। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। बौद्ध धर्म के अनुयायी कितने भागों में बट गए थे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा 2। बौद्ध धर्म के अनुयायी दो भागों में बट गए थे, एक था भिक्षुक, एक थे उपासक। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया था? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा पाली। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश और सारे उपदेश पाली भाषा में दिए थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग के बाद किसे अपना पहला गुरु बनाया? स्वामी विवेकानंद, महावीर स्वामी, सकंदगुप्त, अलार कलाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलार कलाम। इनके नाम से नहीं लगता एपीजे अब्दुल कलाम। तो महात्मा बुद्ध भी इतने महान थे तो वो किसी अब्दुल कलाम को ही अपना गुरु बनाएंगे, ऐसे थोड़ी हम जैसे को बना लेंगे। ये ट्रिक है ओनली। क्वेश्चन नंबर 17। बौद्ध धर्म मूलतः किसका अनुसरण करता था? ऑप्शन ए शक्ति पूजा, ऑप्शन बी अनिश्वरवादी, ऑप्शन सी भक्ति, ऑप्शन डी ईश्वरवादी। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा अनिश्वरवादी, यानी कि बौद्ध धर्म के जो इंसान थे वो ईश्वर की पूजा नहीं करते थे, वो अनिश्वरवादी थे, वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 583 बीसी, ऑप्शन बी 483 बीसी, ऑप्शन सी 495 बीसी, ऑप्शन डी 485 बीसी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 483 बीसी और महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी। बस इस क्वेश्चन में ये याद रखना कि लास्ट में दोनों के 3 है। क्वेश्चन नंबर 19। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। इससे हम ट्रिक बना सकते हैं कि किसी को महात्मा बुद्ध की मृत्यु पर किसी को खुशी नहीं हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 20। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या बोला गया है? ऑप्शन ए महाविनिष्क्रमण, ऑप्शन बी खुशी शोक, ऑप्शन सी महापरिनिर्वाण, ऑप्शन डी धर्म चक्कर प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर महापरिनिर्वाण। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा था। महापरिनिर्वाण, प्राणों का निवारण हो चुका है और महाविनिष्क्रमण हो जाएगा गृह त्याग और धर्म चक्र परिवर्तन हो जाएगा पहला उपदेश। क्वेश्चन नंबर 21। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? ऑप्शन ए नाट्यशास्त्र, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी त्रिपिटक। नंबर क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। इनके 3 ग्रंथ थे, 3 रत्न भी थे, वो आगे हम पढ़ेंगे। इसके से ट्रिक बना सकते हैं 3 रत्न और 3 पटक, त्रिपिटक। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने ये रहा। निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म के 3 रत्न में से नहीं है? मैंने बोला था और क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन ए सम्यक दर्शन, ऑप्शन बी संघ, ऑप्शन सी धम्म, ऑप्शन डी धम्म बुद्ध। क्या है यार ये बुद्धम धम्म धम्म।
इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्यक दर्शन। ये है महावीर जैन धर्म में आएगा, हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, बुद्धम संघ, ऐसे होता है ना, संगीत में होता है बुद्धम संगम। क्वेश्चन नंबर 23, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी शुद्धोधन, ऑप्शन सी महात्मा गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी अलार कलाम। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गौतम बुद्ध। ये बहुत ही मतलब हल्का प्रश्न था, आप सबको पता था। लाइट ऑफ एशिया के नाम से महात्मा गौतम बुद्ध को जाना जाता है, और नहीं पता था तो पता चल गया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 जो रही ये, बौद्ध धर्म के समय कितनी संगीति आयोजित हुई थी? इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम करेंगे। 4 संगीति हुई थी, मैंने बता ही दिया। चलो करते हैं। बौद्ध धर्म के समय 4 संगीतियाँ आयोजित हुई थी, और किसके शासनकाल में हुई थी, कहाँ हुई थी, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। पहले उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, जो क्वेश्चन आपके सामने देखो ये रहा 25 क्वेश्चन नंबर ये। बौद्ध धर्म के समय चौथी संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? ऑप्शन ए अजात शत्रु, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी काला अशोक। इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। जो अब इसके 4 कौन-कौन सी हुई थी वो एक बार हम देख लेते हैं, और स्क्रीनशॉट मार लेना है सभी को, ठीक है? देखो। इसका आप भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपको ऐसी सेम टू सेम पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसको जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे क्विज वगैरह और डेली अपडेट्स वगैरह और जॉब्स रिलेटेड सारी न्यूज़ मिल जाएंगी आपको। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पर डे आपको एक टॉपिक करवाया जाएगा, वो भी क्विज के द्वारा, और आने वाले टाइम में आपको हम बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें देंगे। हरियाणा जीके के नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पे पड़े हुए हैं, और जाओ ज्वाइन करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू क्लास।